Greetings, 11th class political science students. Welcome back to our channel. Today we are here back again with the same chapter, executive. In the last class, basically, we were discussing regarding the powers of the Prime Minister of India. And we have discussed due to the parliamentary form of government, the Prime Minister of our country enjoys a lot of power, right? We have discussed a lot of power in last class. We have discussed that Prime Minister works as the leader of the nation. He or she represent the country in international summits as well as at international conferences also. Along with that, we have also discussed that the Prime Minister works as a chain or you can say link between President and Parliament. Right? So today we are going to do next part from that and the left powers of the President which were left in last class. Today we are going to discuss that. So let us start now. However, the power which the Prime Minister wields and actually puts into use depends upon the prevailing political condition. अब देखो हमने क्या स्टडी किया था इन द सीन ऑफ प्रेसिडेंट ऑल्सो वी वर एबल टू सी कि प्रेसिडेंट किन फॉर्म में पावर्स को यूटिलाइज करता है तो वो कंट्री की पॉलिटिकल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर हमने देखा था कि अगर मान लिया एक सिंगल पार्टी को मेजोरिटी मिलती है तो प्रेसिडेंट का रोल उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है बट सोचो कि अगर एक सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती तो फिर प्रेसिडेंट का रोल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना अगर एक सिंगल पार्टी मेजोरिटी नहीं बनती तो एक पर्सन को ऐसे पर्सन को कहीं ना कहीं इनविटेशन देना जो मेजोरिटी को रिप्रेजेंट कर सके। उसके अलावा फिर उनको एक टाइम पीरियड देना कि इस टाइम पीरियड के बाद आपको मेजोरिटी शो करनी है। तो हमने क्या देखा कि पॉलिटिकल कंडीशन प्रेसिडेंट की पावर्स को भी अफेक्ट करती हैं और सेम वे में पॉलिटिकल कंडीशन प्राइम मिनिस्टर की पावर को भी अफेक्ट करेंगे, राइट? क्योंकि अगर देखो अगर एक सिंगल पार्टी ने मेजोरिटी गेन कर ली तो प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर होगा उसकी पोजीशन क्या होगी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। यू आर एबल टू सी द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ आवर कंट्री। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री इज एबल टू टेक अ लॉट ऑफ डिसीजन इन एन इंडिपेंडेंट मैनर। क्यों हो रहा है ऐसा? Because in today's time we are able to see in the 2014 election also and in 2019 election also BJP has emerged as the single party dominance you can say, right? क्योंकि जिनके पास सिंगल पार्टी मेजोरिटी है and that is the reason behind that much strong position of Mr. Narendra Modi as the prime minister of our country, राइट तो मतलब जो पॉलिटिकल कंडीशन प्रिवेल कर रही है हमारी कंट्री में वो हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन को बहुत लार्ज स्केल पर कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती हैं। द पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैव बीन unaccessible whenever a single political party has secured majority in the लोक सभा। अब देखो हमारी कंट्री में जो पोजीशन होगी ना प्राइम मिनिस्टर की वो कब होगी? वो तब बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी जब हम ये देखते हैं कि कोई एक सिंगल पार्टी मेजोरिटी गेन कर पाती लोकसभा में। However, this has not been the case when government have been led by coalition और political party। लेकिन अगर मान लिया कोई एक सिंगल पार्टी है जिसको मेजोरिटी नहीं मिली तो क्या होगा? जिसको अगर मेजोरिटी नहीं मिली तो फिर क्या होगा? ऐसे में कोalition गवर्नमेंट बनेगी और जब कोalition गवर्नमेंट बनेगी तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? सबसे ज्यादा जो लार्ज स्केल पे इफेक्ट पड़ता है ना वो पड़ता है ओवर द रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। क्योंकि देखो अगर सिंगल पार्टी डोमिनेंस है सिंगल पार्टी का कंट्रोल है तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन अगर वही कोएलिशन बन रहा है तो फिर क्या होगा? अगर कोएलिशन बन रहा है तो जिन्होंने सपोर्ट दिया है उस पार्टी की फॉर्मेशन में उस गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में वो क्या करेंगे? वो चाहेंगे कि हम अपने इंटरेस्ट को फुलफिल कर लें गवर्नमेंट से। क्योंकि अगर वो गवर्नमेंट ऐसा करने में सक्सेसफुल नहीं होती है तो फिर वो क्या बोलेंगे कि हम अपना सपोर्ट वापस ले लेंगे और गवर्नमेंट गिर जाएगी। तो ऐसे में क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर को उनकी बातें माननी भी पड़ेंगी, राइट? तो ऐसे में अगर अलायंस गवर्नमेंट बनती है ना तो उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है नेगेटिव वे में ओवर द पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन आवर कंट्री, राइट? So since 1989 we have witnessed many coalition government in India। और ये 1989 से हमने बहुत बार फील किया है क्योंकि तब से हमारी कंट्री में क्या बन रही थी? अलायंस गवर्नमेंट बन रही थी, कोलिशन गवर्नमेंट बन रही थी। We have witnessed many coalition government in India. Many of these governments could not retain in power for the full term of Lok Sabha। अब देखो अगर मान लिया कई सारी पार्टीज ने मिलकर ना गवर्नमेंट बना ली
है ना। वो देखो क्या होता है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा, होता है ना। मतलब जब इतने सारे आइडियाज के लोग एक साथ मिलकर आएंगे तो क्या होगा। मान लिया हम सब मिलकर गवर्नमेंट बना रहे हैं और हम सबके आइडियाज मैच नहीं हो रहे, तो डिस्प्यूट्स होंगे ही होंगे। और जब डिस्प्यूट्स होंगे तो क्या होगा कि जिस पार्टी की औरों की कंपैरिजन में ज्यादा सीट्स हैं, अब उसके लीडर को बनाया जाएगा प्राइम मिनिस्टर। लेकिन फिर जिन्होंने सपोर्ट दिया है उस पर्सन को, उस पॉलिटिकल पार्टी को, वो क्या बोलेंगे कि हमारी डिमांड्स पूरी करो। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वो सपोर्ट वापस ले लेते हैं, फिर गवर्नमेंट गिर जाती है। और ये पोजीशन हमारी कंट्री में 1989 से लेके 1998 तक, कि हमने 4 बार इलेक्शंस करवा दिए, है ना, इस टाइम पीरियड में। तो इट मींस क्या हुआ कि इस ये कहीं ना कहीं क्या इफेक्ट था कि हमारी कंट्री में जब सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली तो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन भी चेंज होगी। क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर फिर उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग उसको फोर्स किया जाएगा कि आप उनके चॉइस के अकॉर्डिंग वर्क करो जिसने आपको मेजोरिटी दी है। और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा तो फिर वो अपनी मेजोरिटी वापस ले लेते हैं, और मेजोरिटी वापस मतलब कोलैप्शन ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। अब देखो इसके बाद फिर क्या हुआ, दे इधर रिमूव्ड और दे रिजाइन ड्यू टू लॉस ऑफ सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी। और देखो या तो क्या हो गया, गवर्नमेंट उनकी क्या होगी, कोलैप्स हो गई, उनको या तो रिमूव कर दिया या फिर उन्होंने खुद ही रिजाइन दे दिया। रिजाइन क्यों दिया? देखो मान लिया अननेसेसरी बर्डन क्रिएट हो रहा है, मान लिया कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया विद द हेल्प ऑफ कोलिशन, तो ऐसे में अगर कोई इस पर अननेसेसरी बर्डन क्रिएट करने की कोशिश करेगा तो लीडर क्या करेगा, फाइनली परेशान होके रिजाइन ही करेगा। क्योंकि अननेसेसरी डिमांड्स की जब फुलफिलमेंट नहीं होगी तो फिर वो पर्सन, क्योंकि फिर क्या होगा, वो अपना सपोर्ट वापस लेंगे। तो ऐसे में क्या होता है, जो प्राइम मिनिस्टर बनता है वो विलिंगली क्या कर देते हैं, रिजाइन कर देते हैं कई बार। एंड दीज डेवलपमेंट्स हैव अफेक्टेड द वर्किंग ऑफ द पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव। और यही रीजन है कि हमारी कंट्री में पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव को बहुत ज्यादा इफेक्ट किया है हमारी ऐसी पोजीशंस ने, राइट। सो इन द फर्स्ट प्लेस, अब मतलब देखो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को रीड करने का ऑब्जेक्टिव क्या था, ताकि आपको ये समझ आए कि प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन जो है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है कोलिशन का। अगर कोलिशन हो रहा है तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन के ऊपर। क्यों पड़ेगा? क्योंकि जिन्होंने उस पार्टी को मेजोरिटी गेन करवाने में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन प्ले किया है, कंट्रीब्यूटरी रोल प्ले किया है, वो क्या करेंगे, वो अपनी अपनी बातें मनवाने की कोशिश करेंगे। वो अगर नहीं मानेंगे तो फिर क्या करेंगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आएंगे, गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाएगी, राइट। तो ऐसे में प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन कैसी होगी, ये बहुत हद तक इसी चीज पर डिपेंड करता है कि कंट्री की पॉलिटिकल कंडीशन क्या है। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब उसके बाद देखो, इन द फर्स्ट प्लेस दीज डेवलपमेंट्स हैव रिजल्टेड इन द ग्रोइंग डिस्क्रिशनरी रोल ऑफ द प्रेसिडेंट इन द सिलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। देखो ऐसे में एक तो क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका हो जाता है, प्रेसिडेंट का हो जाता है, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, है ना। हमने प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर्स में पढ़ा था ना कि अगर एक सिंगल पार्टी मेजोरिटी गेन नहीं कर पाती है तो ऐसे में प्रेसिडेंट की पोजीशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। और क्यों स्ट्रांग हो जाती है? क्योंकि फिर प्रेसिडेंट ये डिसाइड करता है कि कौन बनेगा कंट्री का प्राइम मिनिस्टर, है ना। गॉट इट, कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर। अब देखो फिर क्या है, सेकेंडली द कोलिशन नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स इन द पीरियड हैज necessitated much more consultation between political partners, leading to erosion of prime ministerial authority. अब इसके अलावा क्या हुआ है, इस पोजीशन ने, जो हमारी कंट्री की पोजीशन है ना, कि अगर एक पार्टी मेजोरिटी गेन नहीं कर पाती है तो उसने कहीं ना कहीं क्या किया, प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन को इफेक्टिवली चेंज किया, बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे इफेक्ट किया। और थर्डली इट हैज आल्सो ब्रॉट रिस्ट्रिक्शंस ऑन वेरियस prerogatives of the prime minister, like choosing the ministers and deciding their ranks and portfolios. अब देखो और क्या होता है, इसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर का जो रोल है ना वो भी चेंज हो जाता है। हमने जब पावर्स और फंक्शन डिस्कस किए थे इन द लास्ट क्लास, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन सा पर्सन का रैंक क्या होगा, कौन से पर्सन का डिपार्टमेंट कौन सा होगा, कौन सा पर्सन कैबिनेट मिनिस्टर बनेगा, कौन सा पर्सन स्टेट मिनिस्टर बनेगा, कौन सा पर्सन डेप्यूटी मिनिस्टर बनेगा। तो ये कौन डिसाइड करता है? दिस इज डिसाइडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। बट सोचो अगर क्या हो गया है, अलायंस गवर्नमेंट बन गई, कोलिशन गवर्नमेंट बन गई,
मान लिया कोalition गवर्नमेंट बन गई तो क्या होगा? अब मान लिया आपने मेरे को सपोर्ट दिया है, तो आप क्या बोलोगे कि मेरे मिनिस्टर को, तो जब आप होम मिनिस्टर बनाओगे ना मेरे मेंबर्स को, तो मैं आपको सपोर्ट दूंगी। तो क्या होगा? आई विल हैव टू एक्सेप्ट योर आइडियाज। क्यों? क्योंकि मेरे को मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे में जो हमने एक कहीं ना कहीं जो फ्रीडम होती है ना प्राइम मिनिस्टर की, पोर्टफोलियोज को डिसाइड करने में और मिनिस्टर्स के रैंक को डिसाइड करने में, वो भी चेंज हो जाती है। और क्यों चेंज हो जाती है? क्योंकि ऐसे में प्राइम मिनिस्टर के पास उतनी पावर्स होती ही नहीं, और उनको अग्री होना पड़ता है उन पॉलिटिकल पार्टीज के आइडियाज पे जो उस पर्टिकुलर पार्टी के लीडर को सपोर्ट प्रोवाइड करवा रही है। फाइन। Fourth, even the policies and the programs of the government cannot be decided by the prime minister alone. और अगर मान लिया अलायंस गवर्नमेंट बन रही है, कोलिशन गवर्नमेंट बन रही है, तो ऐसे में जो डिसीजंस होंगे कंट्री के, वो भी प्राइम मिनिस्टर के लिए नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होंगे, है ना। इंटरनेशनल लेवल पे मान लिया कोई सबमिट होनी है, तो किसी और पार्टी के लीडर उसको किसी और वे से देखेंगे, किसी और के लीडर उसको किसी और वे में कंसीडर करेंगे। तो ऐसे में जो इंडिपेंडेंस होती है प्राइम मिनिस्टर की, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है, राइट। उसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ डिफरेंट आइडियोलॉजीज कम टुगेदर बोथ एज प्री पोल एंड पोस्ट पोल अलाइज टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। अब देखो क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज क्योंकि देखो, एक होता है अलायंस, जो वर्ड मैं अभी यूज कर रही हूं कई बार, एक होता है कोलिशन। देखो अलायंस क्या होता है? अलायंस हो सकता है इलेक्शन से पहले भी। मतलब मान लिया अगर आपको लग रहा है कि देखो अब जैसे प्रेजेंट की सिचुएशन है, मान लिया बीजेपी बहुत ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन में है, अगर मान लिया बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिल जाएं और वो क्या बोलें कि हम इलेक्शन से पहले ना हम प्री अलायंस बना रहे हैं, मतलब क्या होगा कि वो सारी पार्टीज एक साथ मिलकर इलेक्शन फाइट करेंगी, उसको आप बोलते हो अलायंस। मतलब अलायंस और कोलिशन में यही डिफरेंस होता है कि अलायंस इलेक्शन से पहले भी हो सकता है, लेकिन कोलिशन बेसिकली कब होगा? जब इलेक्शन के बाद कोई एक सिंगल पार्टी मेजोरिटी गेन करने में सक्सेसफुल नहीं होती है, तो तब बनेगा आपका कोलिशन। क्लियर? अब देखो लेकिन क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज डिफरेंट डिफरेंट व्यूज की क्या होती हैं, मतलब एक साथ आएंगी, है ना, और गवर्नमेंट को फॉर्म करने की कोशिश करती हैं। Policies are framed after a lot of negotiations and compromises among the allies. और जो पॉलिसीज होती हैं वो बेसिकली क्या होती हैं? बहुत सारी नेगोशिएशंस के बाद बनती हैं, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस के बाद बनती हैं, है ना। क्योंकि देखो अब जब डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी आएंगी तो देखो क्या होगा, एक पर्सन उस आइडिया पे अग्री करेगा तो दूसरे वाला डिनाई करेगा, राइट। तो ऐसे में क्या होगा, क्योंकि जब डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज होंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बैलेंस्ड व्यू भी तो लेके चलना पड़ेगा ना अपने गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए। और उसके लिए क्या जरूरी होगा फिर? नेगोशिएशंस होंगी, बातचीत करनी जरूरी है, या फिर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, यानी गवर्नमेंट को जो लीड कर रही है उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मान लो वो चाह रहे हैं कि कोई ऐसा हम बिल लेके आए जो मतलब किसी भी पॉलिटिकल चेंज से रिलेटेड हो, बट दूसरे वाले चाह रहे कि भाई नहीं, हम तो इसको अग्री नहीं करेंगे। तो क्या होगा ऐसे में, कुछ कॉम्प्रोमाइज तो उस बेसिकली उसी पार्टी को करना पड़ेगा, मोस्टली उसी को करना पड़ेगा जो जिसका लीडर प्राइम मिनिस्टर है। क्योंकि उनको कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा डेंजर इस बात का है कि अगर गवर्नमेंट के जो अलाइज है उन्होंने अपना सपोर्ट वापस ले लिया तो गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाएगी। क्योंकि जो जिन्होंने सपोर्ट दिया वो तो जस्ट एज अ सपोर्टर वर्क कर रहे हैं ना, वो तो एंजॉय कर रहे हैं, उनकी गवर्नमेंट थोड़ा ना गिर रही है। हालांकि वो गवर्नमेंट का पार्ट है, बट इतनी ज्यादा लार्ज रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी उनकी नहीं है ना। दे हैव ज्वाइन द रूलिंग पार्टी जस्ट टू गेट मिनिस्ट्रियल अथॉरिटी, जस्ट टू गेट सम एक्स्ट्रा एडवांटेजेस ओनली, राइट। तो इसीलिए क्या होता है, हमेशा नेगोशिएशंस होंगी, कॉम्प्रोमाइजेस होंगे। In this entire process, the Prime Minister has to act more as a negotiator than a leader of the government. और ये जो पोजीशन है ये सबसे नेगेटिव वे में इफेक्ट करती है हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को। क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन भाई कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो तो कंट्री के लीडर हैं, वो पार्टी के लीडर हैं, वो नेशन के लीडर हैं, है ना। वो कंट्री को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करते हैं, वो अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो पूरी की पूरी लोकसभा को रिप्रेजेंट करते हैं। बट यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे अगर कोलिशन गवर्नमेंट बन रही है तो ऐसे में क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर को, क्योंकि ही इज द लीडर, शी इज द लीडर, है ना। तो ऐसे में क्या है,
अब उसको वर्क करना पड़ेगा एज अ नेगोशिएटर, यानी वो बैलेंस बनाने का वर्क करेगा फिर डिफरेंट डिफरेंट व्यूज में, जिनसे मिलकर गवर्नमेंट बनी है उन लोगों के बीच में क्या करेगा, डिफरेंस के को कहीं ना कहीं सेटल डाउन करने की कोशिश करेगा, राइट। एट द स्टेट लेवल अ सिमिलर पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव एग्जिस्ट, दो विद सम वेरिएशंस। अब सेम मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो सेंट्रल लेवल पे पोजीशन गवर्नर मतलब प्रेसिडेंट की है वो स्टेट में गवर्नर की है, जो प्राइम मिनिस्टर की है वो सेंट्रल लेवल पे, जो प्राइम मिनिस्टर के सेंट्रल लेवल पे है वो स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर की है। The most important variation in this that there is governor of state appointed by the president on the advice of the central government. अब स्टेट में क्या होता है, गवर्नर होता है जिसको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। अब देखो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड पावर्स याद रख लेना, एमसीक्यू क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, राइट। तो देखो क्या है, जो हमारे स्टेट्स में गवर्नर्स अपॉइंट होते हैं उनको अपॉइंट करने की पावर किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास होती है। Though the chief minister, like the prime minister, is the leader of the majority party in the assembly, the governor has more discretionary powers. अब जैसे आप लोगों ने क्या पढ़ा, जैसे प्राइम मिनिस्टर की इतनी सारी अथॉरिटी पढ़ ली है ना, इतनी सारी पावर्स पढ़ ली। सो द इन द सेम मैनर स्टेट में क्या होता है, स्टेट में जो चीफ मिनिस्टर होता है वो मेजोरिटी पार्टी का लीडर होता है, और जैसे डिस्क्रिशनरी पावर सेंटर में प्रेसिडेंट के पास होती है वैसे स्टेट लेवल में गवर्नर के पास होती है। किस फॉर्म में, कि चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करना, अगर एक सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली तो ऐसे लीडर को इनवाइट करना गवर्नमेंट बनाने के लिए जिसको औरों की कंपैरिजन में ज्यादा वोट्स मिली हैं। However, the main principles of parliamentary system operate at the state level too. यानी कि हमारी जो प्रिंसिपल्स हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो स्टेट पे भी वर्क करते हैं, राइट। अब देखो, अब अगर मान लिया आपको बोला गया चेक योर प्रोग्रेस, आपको अपनी प्रोग्रेस चेक करनी है कि क्या प्रोग्रेस आप लोगों ने अभी तक की है। अब सपोज द प्राइम मिनिस्टर इज टू सेलेक्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, व्हाट विल ही और शी डू। अगर मान लिया आपसे पूछा गया कि प्राइम मिनिस्टर को सेलेक्ट करना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, तो वो किसको सेलेक्ट करे। फर्स्ट है सेलेक्ट दोज हु आर एक्सपर्ट्स इन द वेरियस सब्जेक्ट्स, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब समझ रहे हो आप, आई थिंक कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स आपके बनाने हैं, है ना, मतलब जिन जिनको मिनिस्ट्रियल अथॉरिटी, जो 15% मेंबर्स आपको बनाने हैं, स्टेट मिनिस्टर बनाने हैं, डेप्यूटी मिनिस्टर्स बनाने हैं, या फिर हमें कैबिनेट मिनिस्टर्स बनाने हैं, तो किस बेसिस पे होगा, क्या वो सिलेक्ट करेगा उन मेंबर्स को जो एक्सपर्ट्स हैं बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स में। सिलेक्ट ओनली दोज हु आर फ्रॉम हिज और हर पार्टी, सिर्फ अपनी पार्टी से। सेलेक्ट दोज हु आर पर्सनली लॉयल एंड डिपेंडेबल, जो उनके लिए उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए वो बहुत ज्यादा लॉयल है और उसके ऊपर डिपेंडेंट है। या फिर सेलेक्ट दोज हु आर पर्सनली लॉयल, सॉरी रिपीटेड अगेन, सेलेक्ट दोज हु आर सपोर्टर्स ऑफ द गवर्नमेंट, या फिर जो गवर्नमेंट के सपोर्टर्स हैं। या फिर फिफ्थ, टेक इनटू अकाउंट ऑन द पॉलिटिकल वेट ऑफ वेरियस एस्पिरेंट्स एंड चूज देम अमंग देम। या फिर वो क्या देखेंगे कि उसका पॉलिटिकल वेट क्या है वेरियस एस्पिरेशंस को लेके, और फिर इसके बिहाफ पे उनको चूज करेंगे। अब देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस पोजीशन पे बात कर रहे हो, आप किस सिचुएशन में बात कर रहे हो कि मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करना है, सेलेक्ट करना है। अगर मान लिया आप ऐसी पोजीशन में बात कर रहे हो जब एक सिंगल पार्टी को मेजोरिटी मिल रही है ना, जब एक सिंगल पार्टी को मेजोरिटी मिल रही है तो उसमें क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर काफी हद तक इंडिपेंडेंट हो जाता है, और वो क्या करते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किस बेस पे, ये देखते हैं कि उस पॉलिटिकल लीडर का पॉलिटिकल वेट कितना है। हमने पढ़ा था ना कि सीनियरिटी के बेसिस पे, या फिर ये चेक किया जाता है कि उस पर्टिकुलर पर्सन की होल्ड कितनी है पार्टी के ऊपर, उसके बिहाफ पे हम क्या करते हैं, डिपार्टमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और ये कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर। बट ये पोजीशन कब होगी है? ये पोजीशन तब होती है जब ऐसा सिस्टम होता है कि जब एक सिंगल पार्टी मेजोरिटी गेन करने में सक्सेसफुल होती है, राइट। बट अगर मान लिया ऐसी पोजीशन है कि कोई एक सिंगल पार्टी मेजोरिटी गेन नहीं कर पाई, तो फिर क्या होगा, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ द कोलिशन गवर्नमेंट। और जब कोलिशन गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होगी तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, इसका इफेक्ट ये पड़ेगा, फिर प्राइम मिनिस्टर को ये देखना पड़ेगा, ये बैलेंस बनाना पड़ेगा कि किस पॉलिटिकल पार्टी ने उसको सपोर्ट किया है, और जो पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करती है फिर उसके मेंबर्स को भी मिनिस्ट्रियल अथॉरिटी देनी पड़ती है, वेदर दे आर दैट मच कैपेबल और नॉट।
It means the position of the prime minister of our country will be depending on the political condition of our country. अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, एक ही पार्टी की गवर्नमेंट बन रही है, तो दैट इज फाइन, हमारी कंट्री में सबसे स्ट्रांग पोजीशन होगी प्राइम मिनिस्टर की, राइट बट अगर कोलिशन गवर्नमेंट बन रही है तो वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे इफेक्ट चेंज हो जाता है, वहां पे प्राइम मिनिस्टर उतने इंडिपेंडेंटली इतने इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ दी बिकॉज देयर कैन बी डिफरेंस इन आइडियाज, और अगर डिफरेंसेस होंगे तो फिर वो लोग क्या कर सकते हैं, अपना सपोर्ट वापस ले सकते हैं, और सपोर्ट वापस लेते ही गवर्नमेंट विल बी कोलैप्स्ड. So just to keep the stability in the government, the prime minister have to accept the ideas of those parties who have provided their support in the formation of the coalition government, in the formation of the alliance government. Got it? So I hope everything related to the powers of the prime minister is completely clear to all of you. आपने ये भी इस क्वेश्चन का आंसर देने में भी आप सक्सेसफुल हो कि सबसे ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन प्राइम मिनिस्टर की क्यों होती है. हमने पढ़ा था कि उसके पास बहुत सारी पावर्स हैं, मिनिस्टर्स को डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट करने की, एज अ लिंक वर्क करने की, एज अ नेशन रिप्रेजेंट, एज अ नेशन लीडर की फॉर्म में, और इंटरनेशनल लेवल पे कंट्री को रिप्रेजेंट करने की फॉर्म में, पूरे के पूरे लोगों की एक मतलब सेंट्रिक फेस बनने में, राइट तो ये हमने कुछ पढ़ी स्ट्रॉन्ग पोजिशन. बट फिर हमने दूसरी साइड भी पढ़ी, है ना, कि अगर मान लिया पोजीशन चेंज हो जाए, अगर मान लिया एक ऐसी पार्टी जिसको मेजोरिटी ना ही मिले, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, पोजीशन चेंज हो जाएगी. फिर वहां पे प्राइम मिनिस्टर ज्यादा वर्क करता है एज अ नेगोशिएटर इन कंपैरिजन ऑफ नेशनल लीडर. वहां पे उसको रोल प्ले करना पड़ता है एज अ नेगोशिएटर, जो डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज में नेगोशिएट करवाने की कोशिश करेगा. So I hope everything related to the powers of prime minister is completely clear to all of you, and almost all of the chapter we have completed till now. अब आपका जो एक important topic बचता है, that is permanent executive. ये जो सब आपने अभी तक पढ़ा ये थे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जिनका फिक्स टाइम पीरियड नहीं है. हालांकि 5 साल हमने डिसाइड किया बट उससे पहले भी कोलैप्स हो सकती हैं, लेकिन अब कुछ ऐसी एग्जीक्यूटिव होती हैं जिनका टाइम पीरियड परमानेंट होता है. जो हमारी कंट्री की ब्यूरोक्रेसी होती है, ब्यूरोक्रेसी होती क्या है, वो कैसे डिजाइन, कैसे फ्रेम होती है, क्या रोल होता है उसका, दैट वी विल स्टार्ट इन नेक्स्ट वीडियो. I hope everything is completely clear to all of you, but if you are having any kind of doubts you can ask your doubts in comment section. Permanent executive we will start from next video. Till then keep learning, stay connected. Thank you, thanks a lot.